हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। भूत प्रेत का यह पहला ऐसा केस है जिसकी पुलिस ने जांच की। अब सोचिए कि शहर का चीफ ऑफ पुलिस एक ऐसे केस की जांच कर रहा है जिसमें जो सस्पेक्ट है, संदिग्ध है, वो दिखाई नहीं देता, वो एक भूत है। और अब उस भूत के बारे में उसको पता करना है, उसकी सच्चाई पता करनी है, उस भूत को सामने लाना है, हो सके तो पकड़ा गया तो उसको सजा भी देनी है। लेकिन उस पुलिस अफसर को ये भी नहीं पता है कि ये भूत मेल है, फीमेल है, उसकी उम्र क्या है, कौन है, कहाँ से आया है, क्या नाम है। ये सब हवाई चीजें होते हुए भी पुलिस को इसकी जांच करनी है और बाकायदा पुलिस रिकॉर्ड में ये दस्तावेज है। कई जर्नलिस्ट है, उन्होंने इंटरव्यू में ये सारी बातें कही है और यहाँ तक कि उस पुलिस वाले ने ये भी कहा कि उसने जो जो चीजें देखी है तो ये कोई इंसान का काम है नहीं, किसी भूत का ही काम है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कहानी स्पेन की राजधानी मैड्रिड की है। मैड्रिड फुटबॉल के लिए भी जाना जाता है। स्पेन और मैड्रिड की इतिहास में न पहले ऐसा कोई केस हुआ, न इस केस के बाद कोई हुआ। एक भूत का केस जिसकी जांच मैड्रिड पुलिस ने की। कहानी मैड्रिड के एक 18 साल की लड़की की है जिसका नाम है स्टेफिना लिजारो। स्टेफिना लिजारो मैड्रिड के पास ही अपनी फैमिली के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। अपार्टमेंट का नाम था लुइस मेरियान 8 अपार्टमेंट। स्टेफिना 18 साल की हो चुकी थी और वो कॉलेज जा रही थी। 18 साल की उम्र तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक कॉलेज जाने के बाद स्टेफिना का जो बर्ताव था उसमें कुछ बदलाव आया। स्टेफिना के घर में उसके माँ बाप, भाई और एक और बहन थी। तो कुल मिलाकर ये 5 लोग थे। वहां पर ज्यादातर घर लकड़ियों के हुआ करते थे। सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था, लेकिन अचानक उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आना चालू हो गए। अब ये कैसे चेंजेस थे? वो अचानक अपने भाई को देखकर गुर्राने लगती। अपने भाई के ऊपर जैसे सांप आवाज निकालता है, हिसकी, उस तरीके से उसके ऊपर अटैक करती। दीवारों को अपने नाखून से नोचने लगती, चीखती, चिल्लाती, गुर्राती, ये सारी चीजें करती। अब घर वाले उसके इस बिहेवियर से काफी परेशान हो गए थे। फिर भी माँ बाप ने उससे बात करने की कोशिश की। बीच बीच में इसको दौरा पड़ता, फिर ये ठीक हो जाती, फिर वापस से वही कहानी। और इस तमाम चीजों की वजह से उसकी जो सेहत थी वो लगातार गिर रही थी। माँ बाप के बहुत पूछने के बाद भी स्टेफिना ने यही बताया कि मुझे भी नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, लेकिन मुझे आधी रात को अमूमन कुछ साया, शैडो सा दिखाई देता और पता नहीं क्या है, इंसान तो नहीं है, लेकिन वो कई अजीब सी चीज होती है। और जब भी मैं उसको देखती हूँ तो मुझे अजीब सा होता है और उसके बाद मैं गुर्राने लगती हूँ, अपने नाखून से दीवारों को नोचने लगती हूँ, सांप की तरह आवाजें निकालने लगती हूँ। माँ बाप बड़े परेशान थे, तो उन्होंने पता किया तो उनको पता लगा कि स्टेफिना जो है वो तंत्र मंत्र की बहुत सारी किताबें पढ़ा करती थी। ये लोग कैथोलिक क्रिश्चियन, तो धर्म पे भी इनका पूरा विश्वास था, मजहब पे अपने। माँ बाप को लगा कि स्टेफिना के ऊपर ये सारा कुछ असर हो रहा है, वो बुक्स पढ़ने के वजह से हो रहा है, तो वो स्टेफिना के कमरे से वो सारी बुक्स हटा देते हैं। लेकिन फिर भी स्टेफिना का बर्ताव वैसा की वैसा ही था। वक्त बीतता गया, करीब 6 महीने हुए। स्टेफिना की सेहत लगातार गिरने लगी। इस दौरान में माँ बाप ने तमाम डॉक्टरों को दिखाया, प्रीस्ट को भी दिखाया। हर एक ने यही कहा कि इसको कोई भी बीमारी नहीं है, ना फिजिकल ना मेंटल, लेकिन वो उसकी हरकतें, बर्ताव ये बदला नहीं। सेहत लगातार गिर रही थी। माँ बाप को अपने बच्चे की फिक्र थी। आखिरकार 6 महीने के बाद उनको ऐसा लगा कि एक्चुअली ये सारी कहानियां शुरू होती है अर्ली 1990 में, लेकिन अगस्त 1991 में स्टेफिना की सेहत जब लगातार गिरती गई, वो कमजोर होती गई, तो माँ बाप से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उसे मैड्रिड के एक सरकारी अस्पताल में लेकर गए। उन्होंने कहा कि इसका पूरा चेकअप कराएंगे, पता कराएंगे कि क्या बीमारी है क्या नहीं। अब वो अस्पताल गई, अस्पताल में सारा चेकअप हुआ, हर एक एक्सपर्ट ने सारा कुछ चेक किया, साइकियाट्रिस्ट ने भी देखा। 3 वीक तक उसका अस्पताल में इलाज चला, लेकिन कोई बीमारी नहीं निकली। डॉक्टरों ने कहा कि वो पूरी तरह से फिट है, मेंटली भी और फिजिकली भी, लेकिन फिर सेहत क्यों गिर रही थी ये समझ में नहीं आ रहा था। 3 हफ्ते के बाद अचानक एक रोज अस्पताल में ही स्टेफिना की मौत हो जाती। बिल्कुल नॉर्मल था सब कुछ, घर वाले भी आते थे उससे मिलने के लिए, देखते थे, तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जिस दिन मौत हुई उस दिन भी घर वाले मिलने आए थे। अगस्त 1991 की बात है। तो अचानक उसकी मौत हो गई और घर वालों को जब पता चला तो उनको ये इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि स्टेफिना से वो कुछ घंटे पहले भी मिले थे, तो तब तो वो ठीक थी। अब डॉक्टर भी हैरान थे कि अचानक उसकी मौत कैसे हो गई। उसके बाद खैर पोस्टमार्टम होता है, ऑटोप्सी रिपोर्ट आती, तो इसमें और तो कोई जिक्र नहीं था, सिर्फ आया कि उसके दिल की धड़कन रुक गई तो उसके वजह से उसकी मौत हो गई। अब 18 साढ़े 18 साल की उम्र में दिल के दौरे से मौत, तो ये बात भी डॉक्टरों को अजीब लग रही थी। तो डॉक्टर भी हैरान थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर, लेकिन उनको भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर माँ बाप ने स्टेफनी की बॉडी ली और कैथोलिक रीति रिवाज के अनुसार उसको कब्र में दफना दिया। दफनाने के बाद ये लोग घर लौटते हैं। जो स्टेफिना का कमरा था
माँ बाप को उससे बड़ा प्यार था, वो उनकी बड़ी बेटी थी। वो उस कमरे को वैसे ही सहेज के रखते हैं, उसके कमरे के हर चीज की साफ सफाई करते हैं। और जो स्टेफना की जो छोटी छोटी चीजें थी, जैसे किताबें हो, कपड़े हो, तो उन सारी चीजों को उन्होंने वैसे ही उस कमरे में सहेज कर रख दिया और उस रूम को लॉक कर दिया। बीच बीच में फिर वो रूम की सफाई करते और फिर सफाई के बाद फिर उस रूम को लॉक कर देते। पहला हफ्ता तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक हफ्ते के बाद उन्होंने नोटिस किया कि वो बेडशीट बदल देते, उसका कमरा जो है वो साफ सफाई करके ठीक कर देते। और फिर लॉक लगाने के बाद जब दोबारा वो दरवाजा खोलते तो वो हैरान हो जाते थे। बेडशीट फर्श पे पड़ी रहती, गद्दे इधर से उधर, किताबें बाकी चीजें कमरे में बिखरी पड़ी हुई है, दीवार पे जो तस्वीरें है वो उल्टी हो गई है। पहली बार उनको लगा पता नहीं क्या है, कि कोई पड़ोसी तो नहीं आकर तंग कर रहा है। खैर उन्होंने फिर से सब कुछ ठीक किया, दरवाजा लॉक कर दिया। 2-4 दिन के बाद फिर से कमरा खोला गया सफाई के लिए। फिर वही चीजें, चादर कहीं और, तकिया कहीं और, बुक्स कहीं और पड़ी थी, तस्वीरें उल्टी लटकी हुई थी, जीसस क्राइस्ट की तस्वीर थी वो भी उल्टी हो गई थी। अब उन्हें बड़ा अजीब लगा। अब इसके बाद एक अजीब चीज हुई। स्टेफना के कमरे से रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देनी चालू हो गई, खास तौर पर माँ को पुकारने की, जैसे मम्मा मम्मा। उसकी माँ उसकी आवाज सुनती, घर वाले भी सुनते, और उस आवाज में बड़ा दर्द होता। रात को ये लोग दरवाजा खोलकर उसके कमरे में जाते तो वहाँ महसूस करते कि बहुत ठंडी हवा बाहर चल रही होती है, और जब वो बाहर खिड़की से देखते तो वहाँ पर तो कोई हवा नहीं चल रही है। परेशान होते। फिर उन्होंने देखा कि सारी चीजें अस्त व्यस्त है। ऐसा कई दिन चला, आवाजें आई। फिर उन्होंने नोटिस किया कि उसके कमरे की जो दीवारें थी वो लकड़ी की थी, तो उसके ऊपर नाखून ने नोचा गया। जबकि जब पहले स्टेफना को दौरा पड़ता था और जब वो नाखूनों से ऐसा करती थी, लेकिन स्टेफना के मौत के बाद ये सारी चीजें उनके माँ बाप ने बदल दी। अब नए से निशान दीवारों पर बनना चालू हो गया था। ये बात बड़ी अजीब लगी उनको। फिर डर भी लगा कि कुछ है। पहले उन्होंने चेक किया कि कुछ पड़ोसियों ने वगैरह तो नहीं तंग, लेकिन वो सब चीजें नहीं थी। फिर उन्होंने क्या किया कि उस कमरे को लॉक करके उसके ऊपर नट बोल्ट लगा, ताकि उसके अंदर अब कोई जा ही नहीं सके। अगले दिन बहुत तेज ठंडी हवा उसके घर के अंदर, और अजीब अजीब आवाजें, चीखने की, चिल्लाने की, और उसके बाद दरवाजे का नट बोल्ट अपने आप खुल जाता है और पूरा दरवाजा खुल गया। और अब ये सब कुछ घर वालों ने देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गए। उनको लगा कि ये बात किसके साथ शेयर की जाए, क्योंकि पड़ोसियों को बताएंगे तो शायद वो हंस ना दे उस बात पर। कौन इस बात पर यकीन करेगा कि घर की तस्वीरें उल्टी हो रही है, चादर इधर का उधर हो रहा है, गद्दा इधर का उधर हो रहा है, बुक्स बिखेरे हुए हैं, दीवार पर नाखून के निशान है। लेकिन फिर उनको ये ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज जो है ये पड़ोसियों के साथ शेयर करनी चाहिए। स्टेफना के माँ बाप ने पड़ोसियों के साथ बात की। उन्होंने कहा कि हमारे घर में कुछ ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। तो कुछ पड़ोसियों ने कहा कि रात में हमें भी आपके घर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो कुछ पड़ोसियों ने हिम्मत की, रात में वो गए, वो विटनेस बने उस इंसिडेंट का। उन्होंने देखा कि सब कुछ ठीक था, तो अचानक ठंडी हवा चलने लगी, तस्वीरें उलट रही है। तो जब ये सारी चीजें पड़ोसियों ने भी देखी तो वो भी बहुत घबरा गए। लेकिन अब पड़ोसी विटनेस बन गए थे। अब ये सिलसिला चलता रहा, माँ बाप परेशान। लेकिन इसी दौरान एक नई चीज हुई। जिस कॉलेज में स्टेफना पढ़ती थी, उस कॉलेज की 2-3 टीचर स्टेफना के घर पहुंच दिए। अब तक स्टेफना की मौत को 15 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। वो स्टेफना के माँ बाप के पास आते और उनसे कहते हैं कि हमें आपसे कुछ बात करनी है, आपको कुछ बताना है। तो उन्होंने कहा जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन हम ये बात नहीं बता पाए। हम कैसे बताते कि आप शायद इस बात पर यकीन करते या फिर नहीं करते, क्योंकि एक क्रिश्चियन स्कूल था। तो उनमें से एक नन थी, वो नन भी घर आई थी स्टेफनो के माँ बाप से मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये करीब 6-7 महीने पुरानी बात है। तो उनके माँ बाप ने पूछा कि 6-7 महीने पुरानी बात आप क्यों बता रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अब हमें पता चला है कि स्टेफना की अगर मौत हो गई है, तो सारी चीजें हम रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो हमें लगा कि ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए। उसने कहा कि स्टेफना की एक दोस्त थी, उस दोस्त का एक बॉयफ्रेंड था। करीब 7 महीने पहले स्टेफना की दोस्त के बॉयफ्रेंड का एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई, और इस चीज से स्टेफना की जो दोस्त थी वो बड़े सदमे में चली गई, और स्टेफना अपने उस दोस्त के बड़े करीब थी। नन ने बताया कि उसके बाद में एक दिन ये स्कूल के पिछले हिस्से में गई, तो उन्होंने वहां पर 4 लड़कियों को देखा। उसमें एक स्टेफना थी, एक वो वही दोस्त थी जिसके बॉयफ्रेंड के रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, और 2 उसके और क्लासमेट्स। तो उन्होंने देखा कि ये चारों, और एक लकड़ी का बोर्ड कैरम जैसा, उसके ऊपर एक शीशे का ग्लास रखी हुई है, और उस ग्लास को उन्होंने उल्टा रखा हुआ है, और ग्लास खाली है, और ये चारों उस बोर्ड की चारों तरफ खड़ी है, और इनमें से एक एक करके उस ग्लास के बेस को जो उल्टा रखा हुआ है उसको उंगलियां लगाती थी। वो बोली कि मैं एक दिन पीछे की तरफ गई और मैंने देखा, तो मैंने पहले दूर से देखा कि ये लोग कर क्या रहे। तो जब स्टेफना की बारी आई, तो जब स्टेफना ने उस ग्लास के नीचे की तरफ उंगली लगाई, तो उसने उसको आंखों से देखा कि वो ग्लास हवा में उड़ रही थी। तो ये बात मेरे लिए बड़ी अजीब थी, तो मैं घबरा गई। तो मैं गई वहां पे, चारों को डांटा कि
क्लास छोड़कर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फिर गुस्से में मैंने उस बोर्ड के 2 टुकड़े कर दिए जिस पर उन्होंने ग्लास रखा था और उस लकड़ी के टुकड़ों को फेंक दिया। और अचानक मैंने देखा जब मैंने उस बोर्ड के 2 टुकड़े किए तो उस वक्त वो ग्लास हवा में था और हवा में ग्लास घूम रहा है और मेरे लिए ये बड़ी अचंभित बात थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा हो सकता है। फिर मैंने उन चारों से बात की। फिर उन्होंने बताया स्टेफिना तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ा करती, उसे भूत से बातें करने का शौक था। उसने कहा कि अपने दोस्तों को भी उसने उसका जिक्र किया। जो स्टेफिना की दोस्त थी जिसके बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई तो उसके साथ भी उसने बात की। उसने कहा कि मैंने कई किताबें पढ़ी है और यह मुमकिन है जो लोग मर गए उनके साथ बात करना, वो कैसे है, उस दुनिया में कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो ये सारी जानकारी उनको भूत से मिलती है। तो उसने कहा कि हम लोग तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ भी इसके जरिए बात करेंगे और पता करेंगे कि अब वो कैसा है, क्या कर रहा है। तो इसी के लिए ये चारों ये सब चीजें कर रही थी, वो ग्लास, वो लकड़ी का बोर्ड, ताकि भूत के साथ बात कर सके। तो उस नन ने कहा कि ये जब उनको रंगे हाथ पकड़ा गया तो उस टाइम जब उसने वो बोर्ड को तोड़ा और ग्लास उस टाइम पे हवा में घूम रहा था तो उन लोगों ने देखा कि वहां पे एक हवा में गुब्बारा आया रोशनी का और वो सीधा वो स्टेफिना के नाक में चला गया। तो ये सब देख के हम लोग सब घबरा गए। तो उन्होंने फिर स्टेफिना को डांटा, उन चारों को डांटा और उनको बोला कि इसके बाद आपको फिर वापस इस जगह पर नहीं आना है और हम लोग चले गए। अब जब ये कहानी स्टेफिना के घर वालों को उन्होंने बताई तो उन्होंने सोचा कि स्टेफिना के साथ भी उसी दिन से ये सारी चीजें होना शुरू हो गया था जिस दिन का ये जिक्र ये नन कर रही। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद घर वालों को भी बड़ा अजीब लगा। उसके बाद वो और भी घबरा गए। लेकिन फिर पड़ोसी भी इस बात के अभी विटनेस थे कि इस घर से कुछ अजीब आवाजें आती है। फिर स्कूल के वो नन और बाकी टीचर्स ये सब कुछ बताकर फिर चले गए। लेकिन फिर उसके माँ बाप ने शायद स्टेफिना भूतों से बात करना जानती है ये सोचकर उस दरवाजे को वापस से खोल दिया। फिर दरवाजा खोला तो वापस उन्होंने वही देखा कि जीसस की तस्वीर उल्टी लटकी हुई है, सारे सामान इधर से उधर हो रखे थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि स्टेफिना की एक तस्वीर जो दीवार पर लगी थी वो भी फर्श पर गिरी हुई थी। अपनी बेटी की फर्श पर गिरी तस्वीर को माँ ने जब उसको उठाने की कोशिश की, अभी जब फ्रेम को सिर्फ हाथ ही लगाया तो पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने वापस उस तस्वीर को जमीन पर फेंक दिया। कुछ अजीब सी चीज हुई उनके साथ। स्टेफिना के पिता वहां बराबर में खड़े थे। उन्होंने देखा कि अपनी वाइफ उसकी बेटी की तस्वीर को उठाकर वापस जमीन पर फेंक रही है तो उनको ये अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने उस फ्रेम को उठा लिया। तो जैसे ही उसके पिताजी उस लकड़ी की फ्रेम को उठाते हैं और स्टेफिना की तस्वीर को देखते हैं तो तस्वीर में स्टेफिना का चेहरा अपने आप जलने लगता है और आग सिर्फ चेहरे पर थी, ना फ्रेम पे कहीं आग है, ना लकड़ी पे है, ना और कहीं नीचे। तो स्टेफिना के पिताजी ने भी फिर घबरा कर उस तस्वीर को नीचे फेंक दिया। उसके बाद फिर ये लोग बाहर आए। फिर अचानक से तेज आवाज आने लगी तो रात इसी तरह इन्होंने काटी। फिर दूसरे दिन इन्होंने प्लम्बर को बुलाया और उस कमरे के दरवाजे को नट बोल्ट से बंद कर दिया, एक तरह से पूरा लॉक कर दिया और उस दरवाजे के बाहर बड़ी बड़ी सोफा सेट ऐसी कुछ चीजें लगाई ताकि ये दरवाजा वापस ना खुले। फिर रात हुई। अचानक उस दिन रात को बड़ी तेज से घर में आवाज आती है। ऐसा लगा कि कोई चीख रहा है, उस कमरे से बाहर आना चाहता है। थोड़ी देर के बाद कमरे का नट बोल्ट दरवाजे का अपने आप खुला, सोफा कहीं और फेंका गया और दरवाजा खुल चुका था। तो घर वाले फिर परेशान, फिर किसी तरह उन्होंने रात काटी। अब अगले दिन ये लोग सोच रहे कि अभी क्या करना है, घर छोड़ देना है, कहीं और चले जाना है। फिर उन्होंने तय किया कि शायद हमें ये घर छोड़ना ही अच्छा है। लेकिन फिर अगली रात आई। अगली रात, पहले का तो मामला ये था कि पहले से घर में चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, तरह तरह की चीजें मतलब फेंकी जा रही थी। लेकिन उस रात जो हुआ वो उससे पहले कभी नहीं हुआ। उस रात स्टेफिना की माँ सो रही थी तो करीब 12 बजे के आसपास स्टेफिना की माँ को लगा कि उनके सीने पे कोई चढ़ा हुआ है और दोनों हाथों से उनका गला घोट रहा है। ये स्टेफिना की माँ को लगा। पहले उन्होंने हाथ हटाने की कोशिश की, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन कोई वजनी चीज उनके ऊपर बैठी थी और उनका गला घोट रही। उन्होंने काफी ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। तब तक पति को भी लग गया कि ये परेशान है और कुछ कह रही है। फिर किसी तरह से उस हाथ को उसने हटाया और वो बहुत ज्यादा डर गई। पहली बार इस इंसिडेंट में जब से एबनॉर्मल एक्टिविटी चालू हो गई थी, फिर अस्पताल, फिर स्टेफिना की मौत, फिर घर में ये सारी चीजें, अभी तक उन्होंने कभी पुलिस को कॉल नहीं किया था। लेकिन उस रात को 2:40 पे स्टेफिना की माँ पुलिस को कॉल करती है। कॉल के बाद अगले 10 मिनट में पुलिस की टीम स्टेफिना के घर पे पहुंचती है और जो पुलिस की टीम पहुंची उसमें चीफ इंस्पेक्टर नेशनल टीम के जो थे मिस्टर जोस पेट्रो, इसके अलावा उनके साथ जो सहयोगी अफसर थे मिस्टर नेगरी और 3 और, तो कुल 5 लोग वहां पर आ जाते हैं। इनके आसपास करीब ये लोग घर पे पहुंचते हैं। देखा तो स्टेफिना के माँ बाप, भाई और बहन चारों भी बहुत डरे हुए। उन्होंने पूछा क्या, तो वो लोग बताते इस तरीके से किसी ने गला घुटने की कोशिश की। पुलिस वालों को भी ऐसा लगा कि घर के अंदर जाने के बाद ये क्या, बाहर तो नॉर्मल हवा चल रही है लेकिन घर के अंदर आने के बाद में इतनी ठंड से हवा चल रही है और कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही है। तो उसने पूछा कि और कौन है घर में। पहली बार स्टेफिना के माँ बाप पुलिस को बताते कि घर में और कोई नहीं है लेकिन ये कई महीने से ये आवाजें हम लोग रोज सुन रहे। फिर वो पुलिस को पूरी कहानी बताते। तो पुलिस उनको बोलती है कि वो कमरा देखना चाहते। फिर पुलिस उस कमरे में जाती है, वो भी वही देखते हैं, सारी तस्वीरें उल्टी गिरी रहती है, बिस्तर, चादर, तकिया, बुक्स सब कुछ बिखरा रहता है। बाहर मौसम शांत लेकिन उस कमरे में तेज हवा। अब पहली बार
पुलिस वालों की हवा खराब हो जाती है और उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस भी क्या करे, एक अनजाने न दिखाई देने वाले क्रिमिनल को वो कैसे पकड़े। तो पुलिस वाले घर वालों को समझा बुझा कर तब तक सुबह हो गई थी, वो चले गए और उनके दिमाग में ये बात घूमती रही। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन के नाम पे फिर से उन्होंने उस घर का रुख किया। वहां गए तो उन्होंने डिटेल में कहानी पूछी। रात का वक्त था और घर वालों ने कहा कि यहाँ पर जो भी होता है वो रात को होता है। तो पुलिस ने कहा ठीक है, इस बार रात में हम लोग खुद विटनेस बनेंगे। तो पांचों पुलिस वाले रुक जाते। रुकने के बाद अब उन्होंने पूरी कहानी सुनी, उनको सारी कहानी समझ में आ गई। तो स्टेफना के पिताजी ने एक बात बताई कि उसका जो छोटा बेटा है उसके उस कमरे में 2 बेड है, तो एक के ऊपर उसकी बहन सोती थी। तो जब कभी भी उनको उस बच्चे को अगर लेफ्ट के बेड पे सुलाया जाता तो अचानक से हवा में उड़ के वो राइट के बेड पे आ जाता था, राइट के बेड पे अगर उसको सुलाया जाता तो अचानक से उड़ के वो लेफ्ट बेड पे आ चला जाता। ऐसा लगता है कि कोई उसको उठा के फुटबॉल की तरह इधर से उधर घुमा रहा है। तो पुलिस वालों को भी लगा कि ये क्या मजाक है। अब पुलिस की टीम स्टेफना के फादर उस कमरे में पहुंच जाते हैं। तो उनका छोटा बेटा थोड़ी देर के बाद पुलिस वालों की आंखों के सामने हवा में उछलता है और एक बेड से जाकर दूसरे बेड पर चला जाता है, फिर वहां से पहले बेड पर। उनके सामने फिर जीसस की तस्वीर जो सीधी थी वो उल्टी हो जाती है, सारी चीजें बिखर जाती है और एक शोर, एक चीख सुनाई देती है। तो पहली बार पुलिस को यह एहसास होता है कि इस घर में कुछ अजीब सी चीजें हैं। उसके बाद वो बाहर निकलते हैं, जाकर थाने में इस केस की पूरी रिपोर्ट दाखिल करते हैं। तो जो उन्होंने देखा, ताकि हालांकि उनके सामने फिर वापस से उस दरवाजे के ऊपर लकड़ी लगाई जाती है, उसके ऊपर नट बोल्ट लगाए जाते हैं, तो वो अपने आप खुल जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने आंखों से देखा और चेक किया, अननेचुरल तरीके से दरवाजा खुल रहा है। ये सब पुलिस की रिपोर्ट में है और ये सब कुछ पुलिस की आंखों के सामने। तेज हवाएं चल रही है, आंधी की आवाज आ रही है, शोर सुनाई दे रहा है और बाहर सब कुछ शांत है। पुलिस वालों ने ये सारी चीजें रिपोर्ट लिखी, ये खबर मीडिया में आई। मीडिया ने पुलिस वालों को इन सबको इंटरव्यू लिया, इन्होंने सारी कहानियां बताई जो इन्होंने देखी थी और इसके बाद फिर जांच की गई। अब भूत प्रेत पे तो यकीन कर नहीं सकते, किसी दुश्मन का तो हाथ नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है जो इनसे घर खाली कराना चाहता है या फिर कोई और बात हो। पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई कई महीने पर उन्हें ऐसी कोई भी सस्पेक्टेड चीज नहीं मिली। उस घर के अंदर जाते ही उनकी फीलिंग अलग हो जाती थी, ऐसा लगता था यहाँ कुछ है। लास्ट में पुलिस को भी कुछ मिला नहीं। उन्होंने एक मशवरा दिया। मशवरा ये था कि आप ये घर छोड़, शायद कुछ बदल जाए। स्टेफना के माँ बाप भी पहले से ही इतना परेशान हो गए थे कि वो भी घर छोड़ने का फैसला कर चुके थे और ये लुइस हेरियन 8 अपार्टमेंट को खाली कर दिया। खाली करने के बाद वो मैड्रिड में ही एक दूसरी जगह पहुंचे और वहां पर वो रहने लगे। 91 की बात थी, आज 2025 है, करीब 35 साल हो गए। दोबारा कभी उनके घर में इस तरीके की कोई चीज नहीं हुई। जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थी वो उस घर को खाली करते ही बंद हो गई। इसके बारे में स्पेनिश पुलिस, मैड्रिड पुलिस ने डिटेल में अपनी रिपोर्ट तैयार की। लेकिन स्पेन के इतिहास में इस कहानी को आज भी लोग याद करते हैं और इससे बड़ा हॉन्टेड इंसिडेंट वहां पे कुछ हुआ नहीं, जो कानून का एक दस्तावेज है जिसके ऊपर पुलिस ने जांच की। हालांकि इस केस को पुलिस सुलझा नहीं पाई, लेकिन नसीब अच्छा था कि घर बदलते ही ये सारी चीजें रुक गई। तो इसलिए पुलिस को ये गुमनाम, अनजान, अनदेखा चेहरा भी जिसका नहीं, ऐसे किसी भूत की तलाश लंबे वक्त तक करनी नहीं पड़ी। ये पैरानॉर्मल जो कुछ भी एक्टिविटीज थी ये सब खत्म हो गई। बाद में इसके ऊपर एक सीरीज भी बनी जिसका नाम था वेरोनिका। कहते हैं कि इस फिल्म को 100 लोग हैं तो उसमें से एक ने भी अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं देखा है। तो ये थी एक कहानी एक भूत की, जिसको बाकायदा रिकॉर्ड पे पुलिस को एक केस दिया गया, जांच की गई और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भूत को पकड़ नहीं पाए। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही मजेदार वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।